वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बता हुआ, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि एनटीपीसी द्वारा चालू किया गया है, किस राज्य में चालू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना के रामागुंडम में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा चालू किया गया है। तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के तहत शुरू किए गए सोलर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है। यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित है। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि एनटीपीसी द्वारा चालू किया गया है, कहाँ चालू किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है। और तेलंगाना में कहाँ पर? रामागुंडम में। कहाँ पर? रामागुंडम में। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है? तो हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है। यह विमान का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया था। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान थी जो पूर्ण रूप से स्वायत्त मोड में संचालित होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? नाइट फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ओडिशा सरकार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि बिहार दूसरे नंबर पर रहा है और हरियाणा तीसरे नंबर पर। ठीक है। तो पहला स्थान किसका है? ओडिशा सरकार का। अगला क्वेश्चन कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारतीय एयरटेल और किस कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारतीय एयरटेल और गूगल कंपनी को, किसको? गूगल कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। गूगल कंपनी द्वारा भारतीय एयरटेल में 1.28% निवेश के लिए लगभग $1 बिलियन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गूगल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पेन। क्या हुआ? स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है। वर्ष 1957 में
पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से यह शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? जो अगर पूछा जाए कि नाटो के महासचिव कौन है, तो नाटो के महासचिव हैं कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पेन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो नासा ने। किसने? नासा ने कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन कैपिस्टोन नाम सिस्लुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो कैपिस्टोन का ये फुल फॉर्म है। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? नासा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है? तो टी हब सुविधा हाल ही में किसने खोली है? तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना सरकार ने हाल ही में टी सुविधा खोली है और इस सुविधा की उद्योगपति रतन टाटा ने सराहना की है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की जल्द ही शहर स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? तेलंगाना सरकार। अगला क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस की, किसकी? फिलीपींस की, जो फिलीपींस देश है उसके 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनके जो पिता थे हाल ही में दिवंगत हुए हैं फर्डिनेंड मार्कोस, और इनके बेटे जो हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिन्होंने 17वें राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इन्होंने मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, मार्कोस जूनियर के रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लिया है। किसका लिया है? रोड्रिगो दुर्तेते का। ठीक है, अगर फिलीपींस की राजधानी पूछी जाए तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी रखते हैं सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा, क्योंकि जो एक बार चीज़ लिख दी जाती है वो कभी नहीं भूली जाती। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।